तो चलिए, आज देखते हैं एक ऐसी कहानी जो सच में कमाल है। ये कहानी है कुछ यूट्यूबर्स की, जिन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो लगभग नामुमकिन था। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैलेंज नहीं था। नहीं, ये तो सर्वाइवल, इंजीनियरिंग और सबसे बढ़कर इंसानी जिद की एक अविश्वसनीय दास्तान है। अब चैलेंज था क्या? चैलेंज ये था कि आप एक अनजान आइलैंड पर फंसे हुए हैं और वहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है, वो है एक सेल बोट बनाना। सोचिए जरा, बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी सामान के। यही वो मुश्किल चुनौती थी जिसे इन यूट्यूबर्स ने कबूल किया। तो सवाल यही था, क्या कुछ नौसीखिए लोग बिना किसी की मदद के सच में अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बना सकते हैं? ये अब कोई कोरा ख्याल नहीं था, बल्कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बनने वाला था। देखिए, नाव बनाने का सपना तो बहुत दूर की बात थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो उस द्वीप पर जिंदा रहना ही था। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर एक नया खतरा मुंह फैलाए खड़ा था। अब ये आइलैंड देखने में तो शायद किसी जन्नत जैसा लगे, पर असलियत में ये खतरों से भरा हुआ था। एक से बढ़कर एक जहरीले सांप, मकड़ियां और ऊपर से वो झुलसा देने वाली गर्मी। और सबसे बड़ी दिक्कत, पीने का पानी जो लगातार कम होता जा रहा था। मतलब हर एक पल एक इम्तिहान जैसा था। उन्होंने सोचा था कि एक शानदार नाव बनाएंगे, पर असलियत बिल्कुल अलग थी। उनकी उम्मीदें किसी अच्छी लकड़ी या औजारों पर नहीं, बल्कि समंदर के किनारे बहकर आए कचरे पर टिकी थी। यही प्लास्टिक के बैरल और टूटा फूटा कबाड़ अब उनका सबसे बड़ा खजाना था। और उन्होंने हर फेंकी हुई चीज में एक मौका देखा। कचरे को इकट्ठा किया, जंगल से बांस काटे और तो और प्लास्टिक को पिघलाकर चप्पू तक बना लिए। ये मुश्किल हालात में इंसान की जो जुगाड़ करने की कमाल की क्षमता है ना, ये उसका जीता जागता सबूत था। तो जिंदा रहना तो जंग का बस पहला हिस्सा था। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, इंजीनियरिंग की। उन्हें सिर्फ कचरे और बांस के टुकड़ों से एक ऐसी नाव बनानी थी जो उन्हें इस तूफानी समुद्र के पार ले जा सके। और दिन ब दिन उनकी मेहनत रंग ला रही थी। पहले दिन एक छोटा सा मॉडल बना और 7वें दिन तक एक असली नाव तैयार खड़ी थी, जिस पर उन सबकी उम्मीदें टिकी थीं। हर दिन एक नई मुश्किल आती और हर मुश्किल उन्हें अपनी मंजिल के और करीब ले जा रही थी। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उनकी बनाई हुई नाव पहली बार पानी में उतरी और वो डूबी नहीं, वो तैर रही थी। बस उसी एक पल ने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। ये एहसास कि हाँ, उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन इस छोटी सी जीत के साथ एक बहुत बड़ी चिंता भी सामने आ गई। पीने का पानी बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। अब उनके पास चूकने का कोई मौका नहीं था। उन्हें अगली ऊंची लहर के साथ निकलना ही था, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। नाव तो बन गई थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। ये वो सफर था जो उनके जिस्म और हौसले दोनों का इम्तिहान लेने वाला था, और उन्हें उनकी बर्दाश्त की हदों से भी कहीं आगे धकेलने वाला था। सफर शुरू होने का जो शुरुआती जोश था, वो 6 घंटे में ही ठंडा पड़ चुका था। अब सिर्फ जिस्म को तोड़ देने वाला दर्द और बेहिसाब थकावट बाकी थी। समंदर की लहरों ने उन्हें बुरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। किसी को सी सिकनेस हो गई तो किसी का शरीर पानी की कमी से जवाब दे रहा था, और लगातार चप्पू चलाने से तो हाथ पैर भी अब साथ छोड़ रहे थे। 8 घंटे बीत चुके थे, मंजिल अभी भी मीलों दूर थी, और अब सिर्फ उनके शरीर ही नहीं, बल्कि उनके हौसले भी जवाब देने लगे थे। टीम अब बिखरने लगी थी। एक एक करके लोग हिम्मत हार रहे थे। वो इतने बीमार और थक चुके थे कि चप्पू चलाना नामुमकिन हो गया था। अब पूरी नाव का बोझ बचे हुए कुछ लोगों के कंधों पर आ गया था। और फिर 11वें घंटे में मानो कोई चमत्कार हुआ हो। किस्मत ने पलटी खाई। एक नई लहर और हवा के बदले हुए रुख ने उन्हें एक जबरदस्त रफ्तार दी। मंजिल अब बस कुछ ही दूर थी। वो जीत के इतने करीब थे कि उसे महसूस कर सकते थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समंदर ने अपना आखिरी और सबसे क्रूर दाव अभी तक नहीं चला था। सोचिए, वो किनारे से सिर्फ आधा मील दूर थे, एक ऐसी दूरी जिसे शायद वो तैरकर भी पार कर सकते थे। जीत सचमुच उनकी नजरों के सामने थी। लेकिन जिस लहर ने उन्हें किनारे तक पहुंचाने में मदद की थी, अब वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लहरों का रुख बदल गया और उनकी नाव को वापस खुले समंदर की तरफ ढकेलने लगा।
और ये था आखिरी झटका। अचानक हवा का रुख ऐसा बदला कि उनका पाल किसी काम का नहीं रहा और उनकी बची खुची हिम्मत से की जा रही पैडलिंग भी पूरी तरह बेकार हो गई। और आखिर में जो हुआ वो दिल तोड़ देने वाला था। सोचिए, 1 हफ्ते की जी तोड़ मेहनत, करीब करीब 12 घंटे लगातार पेडलिंग, सब कुछ बेकार हो गया। वो मंजिल से बस कुछ ही कदम पहले हार गए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई चैलेंज इतना बड़ा हो, इतना नामुमकिन सा लगे, तो क्या जीत से ज्यादा जरूरी वो कोशिश नहीं होती, वो हिम्मत जो हमें अपनी हदों के पार ले जाती है? शायद असली जीत मंजिल पाना नहीं है, बल्कि उस पूरे सफर से कुछ सीख जाना है।